देखो हमने यहाँ पर गणित की ज्यामितीय आकृतियों को बतलाने के लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि गणित की ज्यामितीय आकृतियाँ क्या होती है। जैसे त्रिभुजों के प्रकार होते हैं, चतुर्भुजों के प्रकार से हमारे पास में त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, बेलन है, शंकु है, गोला है ना। ये सभी ज्यामितीय आकृतियाँ कहलाती है। हमने यहाँ पर गणित की जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं वो 2 डायमेंशन आकृतियाँ हैं, उसको हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका हम जब 0 पर लेकर आ रहे हैं तो ये कोण इसका 60 डिग्री हो जाएगा। ये कोण इसको हम जब 0 पर लेकर आएंगे तो ये वाला कोण भी इसका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री होता है। ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसको हम न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। उसके बाद में अगली आकृति हम बताएंगे यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये दो भुजाएं बराबर लंबाई की है और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण जो हम देखेंगे इसको, तो ये हमारे पास में 30 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार इस कोण को हम लेकर चलेंगे तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। और इसको हम जब 0 पर लेकर जा रहे हैं तो 0 पर लेने के बाद में कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोण होगा कितना हो जाएगा 120, 30 और 30 मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। और इस त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। बाकी जो शेष दो कोण होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ये वाला कोण कितना डिग्री हो 60 डिग्री हो जाएगा। इस कोण को हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम जब 90 और 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू होता है। इसके बाद हम बताएंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दोनों युग्म की भुजाएं आपस में बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, समूह भुजाएं। ये समूह भुजाएं इसकी बराबर में है और आपस में समांतर भी है, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला कोण 60 डिग्री हो जाएगा इसका, और ये वाला कोण इस पर भी देखते हैं तो ये भी 60 डिग्री का हो रहा है। इसी प्रकार इसको हम देखेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर 0 पर लेकर आ रहे हैं तो ये वाला कोण कितना डिग्री हो गया इसका 120 डिग्री का। तो ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। तो इसके सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर में। हमारे पास समांतर चतुर्भुज। ये इसका पहला विकर्ण हो जाएगा और ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया। एक दूसरे को समविभाजित करते हैं विकर्ण इसके, ठीक है। उसके बाद में हम बताएंगे समलंब चतुर्भुज। ये हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है इसमें दो युग्मों की भुजाओं में से एक युग्म की भुजाएं समांतर होती है और एक युग्म की भुजाएं असमांतर होती है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज हो गया। समलंब चतुर्भुज की ये विशेषता है कि इसके सम्मुख अंतर कोण है उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा। इसको जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास 0 पर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। तो 60 और 120 मिला के कितना हो जाएगा 180। सम्मुख अंतर कोण इसके 180 डिग्री का होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ये हमारे पास एक समचतुर्भुज का डायग्राम बन जाता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती है और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। इसके दो विकर्ण, इसका पहला विकर्ण और ये इसका दूसरा विकर्ण, जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हमारे पास एक समचतुर्भुज बन जाता है। इसी प्रकार हम बताते हैं इसमें कि आयत क्या होता है। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो हमारे पास एक आयत की आकृति बन जाती है। तो ये आयत हमने बना लिया जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी है, बराबर है। ये भुजा बराबर ये वाली भुजा, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा। इसको जब हम 0 पर लेकर आए तो ये भी 90 डिग्री कोण हो जाएगा। इसको 0 पर लेकर आएंगे तो ये भी 90 का हो जाएगा। इसको 0 पर लेकर आएंगे तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक आयत की आकृति हो जाएगी जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और ये इसका पहला विकर्ण हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका दूसरा विकर्ण बता सकते हैं कि इसमें दो विकर्ण होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक समषष्ठभुज बनता है। इस प्रकार से समषष्ठभुज हमने बना लिया है, जो 6 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को हम समषष्ठभुज कहते हैं। और समषष्ठभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 120 डिग्री का होता है। तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला कोण भी हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा। और जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो सारे कोण से इधर ले जाएंगे 120 डिग्री हो जाएंगे। तो ये समबाहुभुज हो जाएगा, समभुज।